नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं आवाज आप तक। 2024 से पहले कांग्रेस पार्टी पूरे जोरों शोरों से अपनी तैयारी कर रही है। उसी बीच भारत जोड़ो यात्रा के 1 साल मुकम्मल होने के अवसर में कांग्रेस के सभी नेता एक साथ वोट गन से अपने रैली को लेकर निकले, जिसमें कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े नेता मौजूद थे और उन्होंने इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए अनुरोध किया और राहुल गांधी के नेतृत्व में वो पश्चिम बंगाल में भी लड़ेंगे और पश्चिम बंगाल में भी वो जीतेंगे, इसका भी जवाब उन्होंने दिया। और इस रैली में सभी ने एक साथ मिलकर इंडिया का नारा दिया। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं पूरा रैली सोमेन पॉल के नेतृत्व में किया गया। देखिए, हम लोग का ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का नेतृत्व का हिसाब से आज ऑल इंडिया में इसी टाइम में 5 से 6 बजे का बीच में ऑल इंडिया में आज भारत जोड़ो यात्रा का बर्थ एनिवर्सरी का वजह से हर जगह मिছিল किया जा रहा है। और ये भी यहाँ से सूत्र दिया जा रहा है, जो नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान हम लोग को खोलना है, जो राहुल जी पहले भी बताए। और दूसरी बात, राहुल जी ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके जो इसी महीना में वो फिर से दोबारा भारत जोड़ो यात्रा चालू करने वाला, जो 3876 किलोमीटर है और वो बंगाल का ऊपर से भी जाएगी। राहुल गांधी खुद हम लोग का इस बंगाल में आएंगे, आके इस मिছিল को भी आगे सक्सेस करेंगे। मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि इंडिया शब्द जो है गाली है। हरनाथ सिंह यादव जो बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि इंडिया शब्द अंग्रेजों द्वारा दी गई हमें गाली है। इसके बारे में क्या कहेंगे? अगर ये गाली है तो इतना दिन इन लोगों को क्यों नहीं याद आया? आज देश का जो बात करते थे तो देश को अगर इतना ही उनका नाम इनको इतना ही खराब लगता है, अरे हम तो पहले हम लोग का यहाँ का प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी जी, हम उनको बोलेंगे जो अपना घर नहीं आप संभाल सकते हैं तो आप देश का क्या संभालोगे? इंडिया आज आपको इतना बुरा लग गया है, जो इंडिया का आप खुद इंडिया का भूमि में आप पैदा होके आप अगर इंडिया को गाली बोलोगे तो इससे शर्म वाला बात तो कुछ हो ही नहीं सकता है। इंडिया शब्द से ऊर्जा नहीं मिलती है, एनर्जी नहीं मिलती है जितना भारत शब्द से मिलता है, ये भी कहना था सांसद जी का। उनका सिर्फ उन लोगों को एनर्जी सिर्फ एक ही चीज में मिलता है, हिंदू मुस्लिम का दंगाई करने से। यही उन लोगों का मेन एनर्जी है और यही एनर्जी ड्रिंक अभी तक उन लोग पी के आ रहे हैं, जो आगे चल के पीने वाला होगा नहीं। 2024 में पता चल जाएगा, जो नरेंद्र मोदी अपना सीट पहले जीत के दिखाए, फिर देश जीतने का बात उनसे हम बाद में बात करेंगे। भारतवर्ष के हर नागरिक को, हमारी माँ, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग, हमारे भाई, हमारे दोस्त, सभी को हाले दिल से मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सबका हाले दिल से कि ये भारत जोड़ो यात्रा आज के दिन जो शुरू हुआ था हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, तो ये जो फर्स्ट फेज़ में हमने देखा कि इतना सुपर हिट मैं बोलूँगा, इतना अच्छा लोग ने ऑर्गेनाइज करके और हर लोगों ने इन्हें सराहा है और हर लोगों ने इन्हें पसंद किया है। बहुत ही सक्सेसफुल ये फर्स्ट फेज़ हुआ है और अभी से सेकंड फेज़ का जो बात चल रहा है वो इससे सुपर डुपर और बड़ा हिट होगा इंशाल्लाह ताला। ये हम लोग सब कांग्रेस के कर्मी ये हम लोग मानते हैं। अक्टूबर में जो हमारे नेतृत्व हैं दिल्ली में, उन लोग डिसीजन लेंगे कब से होगा, ये अक्टूबर से होगा या नवंबर से होगा। हम लोग को जैसा ऑर्डर मिलेगा हम लोग वैसे ही रास्ते में आके काम हम लोग फॉलो करें। कांग्रेस ऐसा एक दल है जो भारतवर्ष का सबसे पुराना एक दल है। इस कांग्रेस दल में गांधी परिवार का जितना योगदान दिए हैं, जितने गांधी फैमिली में बलिदान दिया गया है, हमको नहीं लगता कि दुनिया में कहीं ऐसा कोई एक राजनीतिक दल होगा जिसके फैमिली मेंबर ने अपने देश के लिए अपने आप को खो दिया है। और ये भारत जोड़ो यात्रा ऐसा एक इनिशिएटिव है जो मैं मानता हूँ कि 2024 में जब हम लोग जो बीजेपी का सरकार है, जो हमारा एक ही स्लोगन रहेगा कि बीजेपी क्विट इंडिया, ये 2024 में देखिएगा कांग्रेस बीजेपी को हटा के वो सख्त में आएगा, लाल किला में इंशाल्लाह ताला कांग्रेस का झंडा और भारत का झंडा लहराएगा। देखिए, ये हमारा जो ये हमारा जो एक साथ में सब अलायंस हुआ है, रीजनल जितने भी रीजनल पार्टीज़ हैं, सब एक साथ मिलके कांग्रेस पार्टी को मिलके एक साथ हम लोग जो एक साथ ये संगठन कर रहे हैं। तो आगे ही से जब पहला मीटिंग जो पटना में हुआ था, उसके बाद कर्नाटका में हुआ और अभी कुछ दिन आगे जो बॉम्बे में हुआ,
तो ये देख के, ये संगठन देख के, ये अलायंस देख के बीजेपी जो सरकार है, जो दिल्ली में बैठे हैं, उन लोग का तख्ता हिल गया है। उन लोग अभी से ही आधा डिफीट में उन लोग चले गए हैं और बस हमें कुछ समय का वेट करना है और कुछ पल का वेट करना है कि दिल्ली का सेंट्रल में जो बीजेपी सरकार है वो 2024 में पलटेगा और ऐसे जगह वो उन लोग को हम लोग भेजेंगे कि उन लोगों का कहीं नाम और निशान नहीं रहेगा। इंडिया हो या भारत हो, हम देश, इस भारत देश के हम वासी हैं। हम हमेशा भारत को भी प्यार करते हैं, इंडिया को भी प्यार करते हैं और हम लोग हमेशा प्यार करते रहेंगे। ये रैली हम लोग सीधा जाएंगे, उसके बाद खिदरपुर मोड़ से हम लोग फैंसी मार्केट होके, बाबू बाज़ार होके, हम लोग वहाँ से घूम के पूरा फिर यहाँ के हम लोग ख़त्म करेंगे। न सिर्फ बंगाल में बल्कि आज पूरे हिंदुस्तान में भारत जोड़ो यात्रा का आज ये पहला साल मुकम्मल हुआ है और एआईसीसी के निर्देश पर पूरे हिंदुस्तान में आज न सिर्फ कांग्रेस के कर्मी नेता बल्कि आम लोग आज रास्ते पर उतरे हैं और राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन दे रहे हैं और आने वाले दिनों में राहुल गांधी को एक प्रधानमंत्री के रूप में मानने के लिए तैयार हैं। इसलिए आज पूरा हिंदुस्तान रास्ते पर है। भारत जोड़ो यात्रा से बंगाल में कितना फायदा होगा कांग्रेस को? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा से फायदा हो चुका है और अक्टूबर महीना में दोबारा जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने वाला है उससे पूरे हिंदुस्तान को एक ऊर्जा मिली है कि एक भ्रष्ट सरकार तो 2014 से पूरे हिंदुस्तान को लूट रही थी, लोगों ने ये समझ लिया है कि आज रास्ते पर उतरकर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर सिर्फ कांग्रेसियों को साथ लेकर नहीं बल्कि हिंदुस्तान के झंडे को साथ लेकर आज भारत को ये बता चुके हैं कि एक भ्रष्ट सरकार को भगाना है। भारत जोड़ो यात्रा को लोग समर्थन कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस अलायंस पार्टी में कोई लीडरशिप नहीं है वो क्या सरकार बनाएगी 2024 में? देखिए, नरेंद्र मोदी जी शायद भूल चुके हैं कि जब एक समय था कि राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार हुआ करती थी और उस समय उनके ही दल के 2 नेता थे और वो अगुवाई में इन नेताओं के कांग्रेस के खिलाफ खड़े थे। आज वो सारे नेता जो उस समय उनके साथ थे आज कांग्रेस के साथ हैं और इंडिया के साथ हैं। तो मैं समझता हूं कि वो एहसास कमतरी के शिकार हैं और एहसास कमतरी का शिकार होकर अपनी जबान को बंद नहीं कर पा रहे और उनकी जबान जमीन खिसक रही है और वो उल्टा मैसेज हिंदुस्तान को दे रहे हैं। अपने आप को बहुत खुशनसीब समझ रहे हैं कि हमारे प्यारे राहुल गांधी जी ने जो पूरे हिंदुस्तान को एक करने की कोशिश की है। हम लोग उनके साथ वहां पर तो नहीं जा सके लेकिन यहाँ पर उसी याद को हम लोग यहाँ पर आज ताजा कर रहे हैं और ये खुशनसीबी है कि हम आने वाले दिनों में जब वो फिर से दोबारा जो ये राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा ये कर रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम उनके साथ हो सके। देखिए, वो ये यात्रा क्या है, लोगों तक पहुंचने का जरिया है। मोदी जी क्या करते हैं, मन की बात आते हैं, खड़े होकर के लाल किला पे बोल करके चले जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी क्या करते हैं, अपनी मन की बात लोगों तक पहुंचाने का उनका क्या जरिया है, वो लोगों की बात सुनने के लिए जाते हैं। लोगों की मन की बात जो है सुनने के लिए आपको लोगों के पास जाना होगा, लेकिन मोदी जी वो तो करते नहीं है। मोदी जी सिर्फ अपनी बात सुनाते हैं। आवाम के साथ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के लोगों के साथ क्या हो रहा है, उनके जिंदगी में क्या चल रहा है, उन्हें क्या चाहिए, ये कौन सुनेगा? ये सुनने के लिए तो प्रधानमंत्री को तो घर तक पहुंचना पड़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी, उनको तो फुर्सत है नहीं, वो तो नहीं, क्या मन की बात, देश की बात कर रहे हैं, कुछ नहीं, वो अपनी मन की बात करते हैं। उन्हें क्या चाहिए वो लाते हैं पब्लिक के सामने, आवाम के सामने। वो आवाम की बात सुनने के लिए, मन की बात करने के लिए नहीं आते, अपनी मन की बात लाके आवाम पे थोप के चले जाते हैं। वो जब से आए हैं सत्ता पे, वो तब से क्या कर रहे हैं 9 साल से, बस कोई ना कोई बात ला करके, मन की बात कह करके उड़ जाते हैं वो, और उसकी भुगतान कौन भुगतता है? हिंदुस्तान का आवाम भुगत रहा है। आज कहाँ पर लाके हम लोगों को खड़ा किए हैं, इसलिए हम लोग हिंदुस्तान को जो है बर्बाद होने से, लोगों की तकलीफ, लोगों की परेशानी, लोगों को जो इतनी सारी जो है महंगाई, हर मुद्दे में वो जो है नाकामयाब हुए हैं। इसलिए हम लोग ये जो मैसेज जो है लोगों तक, हम लोग घर घर जा करके, हमारे राहुल गांधी जैसे कर रहे हैं, आवाम के पास जा रहे हैं, जाकर उनकी तकलीफ को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको कोशिश कर रहे हैं, उनको जो है उनकी तकलीफ का हल निकालने के लिए हम लोग उनके साथ हैं। हम लोग भी इस मुहिम में जो है अपने आप को शामिल करना चाहते हैं। वन नेशन वन वोट क्या कहेंगे? देखिए, उन लोगों का वन नेशन वन वोट के बारे में हम क्या कहें, जब मोदी जी जो है कुछ भी हम लोग की तरफ से जब भी कुछ होता है, इंडिया जो टीम बनी है, ये जब भी कोई बात लेकर के सामने आ रही है, मोदी जी को कुछ नहीं करना है, एक वार करना है, बस एक वार करके इसको जो है नाकामयाब करने की कोशिश की जा रही है और कुछ नहीं।